श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वैशाख का महीना प्रारंभ होने वाला है। वैशाख का महीना अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना होता है। वैशाख के महीने को माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख का महीना बहुत ही पुण्य फलदायी महीना है। कहते हैं कि वैशाख के महीने में बड़ी ही आसानी से थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ जप तप करके हम भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जप तप दान का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख महीने के महत्व का वर्णन स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में विस्तृत रूप से दिया हुआ है और पद्म पुराण में भी वैशाख माह महात्म का विस्तृत वर्णन दिया है। तो वैशाख महीने का जो महत्व है वह क्या है? वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और वैशाख के महीने में जप तप दान का विशेष महत्व बताया जाता है। तो स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख के महीने में जो लोग प्रातः स्नान का नियम लेते हैं तो उनसे भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी उनके घर पे अटूट धन की वर्षा करती हैं। वैशाख का महीना बहुत ही पतित पावन महीना है। वैशाख के महीने को माधव मास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। वर्ष में भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना है, माघ का महीना है, वैशाख का महीना है। यह जो महीने हैं भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और स्नान के तौर पे इन महीनों को मुख्य रूप से लिया गया है। इन महीनों में जो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो उससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से कार्तिक और माघ के महीने में प्रातः स्नान करने का नियम होता है, ठीक उसी तरह वैशाख के महीने में भी प्रातः स्नान करने का नियम और विधान है। कार्तिक के महीने में तो जैसे तिथि त्योहार बहुत होते हैं तो उस महीने में यदि हम नियम लेते हैं तो हम गृहस्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। पूरा तो करते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं क्योंकि तिथि त्योहार इतने ज़्यादा होते हैं कार्तिक के महीने में। और माघ के महीने में सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि तब भी जब हम स्नान का नियम लेते हैं तो हम गृहस्थियों के लिए क्या विरक्तियों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है उतनी ठंड में उठ के सुबह स्नान करना। लेकिन वैशाख का महीना इतना अच्छा महीना है कि गर्मी का मौसम है, सुबह स्नान करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है और वैशाख के महीने में जल दान का विशेष महत्व है। तो इसलिए इस महीने में बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के भगवान विष्णु की हम लोग बड़ी ही आसानी से उन्हें प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो वैशाख का महीना बहुत पुण्य फलदायी महीना है। इस महीने के क्या नियम है वह हम लोग जान लेते हैं। वैशाख का महीने में सुबह प्रातःकाल स्नान करने का नियम लिया जाता है। वैशाख के महीने में जल दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख के महीने में जो लोग जल दान करते हैं उन्हें रुद्राभिषेक करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जल दान का इस महीने में विशेष महत्व है। जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में दीप दान का महत्व होता है उसी तरह वैशाख के महीने में जल दान का विशेष महत्व होता है। किसी प्यासे को यदि आप वैशाख के महीने में पानी पिलाते हैं तो उससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में जल दान करने का, छाता दान कर सकते हैं, पैरों के जूते चप्पल दान कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं। ठंडी चीज़ें, जिन वस्तुओं से ठंडक प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है, उन वस्तुओं को यदि आप वैशाख के महीने में दान करते हैं तो उससे आपको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप चटाई दान कर सकते हैं। अब जैसे कि गर्मी के मौसम में कहीं भी शीतलता प्राप्त हो फिर इंसान वहाँ पर कहते हैं कि पुराणों में ऐसा दिया हुआ है कि जो आप वैशाख के महीने में चटाई दान करते हैं और उस चटाई पे जो भी थका हारा इंसान आराम करता है तो कहते हैं कि उस पे भगवान विष्णु उस समय भगवान विष्णु की आत्मा वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वैशाख के महीने में चटाई दान करने का बहुत अधिक उत्तम महत्व बताया गया है।
वैशाख का महीना बहुत पतित पावन महीना है। इस महीने में आप जो कुछ भी पूजा पाठ जब तब दान करेंगे उसका आपको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो वैशाख के महीने में जो लोग स्नान दान का नियम लेना चाहें वह ले सकते हैं। वैशाख का महीना 24 तारीख से प्रारंभ होगा, लेकिन जो स्नान का नियम यदि आप लेते हैं तो वह पूर्णिमा तिथि से, जो चैत्र की पूर्णिमा होती है, चैत्र की पूर्णिमा से वैशाख की पूर्णिमा तक यह नियम लिया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा से आप स्नान दान का जो भी नियम लेंगे वह प्रारंभ होगा और वैशाख की पूर्णिमा पर उद्यापन के साथ वह पूर्ण होता है। तो यह महीना बहुत पतित पावन है, इसमें बहुत सारे नियम हैं। तो आप चाहें तो आप जब तब दान का सभी नियम ले सकते हैं, और नहीं आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने समय के अनुसार कोई न कोई नियम जरूर लें। तो वैशाख के महीने के कौन कौन से नियम हैं वह हम लोग जान लेते हैं। वैशाख के महीने में प्रातः स्नान करने का नियम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने का विधान है। जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विधान है, ठीक उसी तरह वैशाख के महीने में पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो इसमें नियम से रोज पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप पूरा रोज नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम शनिवार या फिर सोमवार, इस तरह से किसी भी दिन जब आपको समय मिले तब आप पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना कर लें, और नहीं तो रोज आप तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करें। दीपदान तुलसी माता को सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्योदय के बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उन्हें दीपदान जरूर करें। और इसके अलावा वैशाख के महीने में जल दान का नियम है। रोज आप एक नियम ले सकते हैं कि रोज किसी न किसी को आप जल दान करेंगे, या फिर बहुत लोग प्याऊ लगवाते हैं, जैसे भी कहीं पर भी पावशाला नहीं खुलवाए जाते हैं, वह आप कर सकते हैं, वह नियम ले सकते हैं। या फिर आप किसी को चप्पल जूते इत्यादि दान कर सकते हैं। यदि आप प्याऊ नहीं लगवा सकते हैं तो जहाँ पे प्याऊशाला खुली हो वहाँ पर आप कुछ अपनी द्रव्य दक्षिणा, अपना सहयोग देकर भी आप उन पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वैशाख के महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वैशाख के महीने में वृक्ष भी जरूर लगाने चाहिए। पीपल वृक्ष हो सके तो 2, 3, 4, 5 जहाँ कहीं भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे पार्क है, मंदिर है, इत्यादि जगहों पर पीपल वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। और पौधशाला खुलवानी चाहिए। जानवरों के लिए पानी आप भरवा कर रखवा सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। गर्मियों में जब कोई प्यासा पानी पिएगा तो उसकी आत्मा को ठंडक पहुंचेगी तो खुद ही उसकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, और वह आशीर्वाद आपके लिए बिल्कुल अमृत वचन हो जाएंगे। इसलिए वैशाख का महीना बहुत पतित पावन महीना है। इस महीने का आप सभी लोग जितना हो सके पूर्ण लाभ उठाएं। भगवान विष्णु की खूब पूजा अर्चना करें, खूब उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख के महीने में कम से कम भोजन करने का नियम है। हो सके तो एक समय भोजन करें या फिर 2 बार भोजन करें, और कम भोजन करें। घर के बाहर का बना हुआ खाना कम खाएं और शुद्ध सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन इत्यादि का त्याग करना चाहिए। और यह सब चीज़ें उनके लिए हैं जो स्नान दान का नियम ले रहे हैं। बिस्तर पे सोना नहीं चाहिए वैशाख के महीने में। बिस्तर का तात्पर्य है कि आप बेड या तखत या चारपाई पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए। जमीन पे आप बिस्तर बिछाकर सो सकते हैं, लेकिन किसी भी पलंग या तखत इत्यादि पे सोने की मनाही है वैशाख का नियम लेने वाले लोगों को। इसके अलावा है वैशाख के महीने में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। बालों पे आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि तेल ना लगाने की वजह से सर दर्द होने लगता है या कुछ, तो बालों पे आप तेल लगा सकते हैं। इसके अलावा शरीर पे तेल मालिश नहीं करनी चाहिए जो लोग नियम ले रहे हैं वैशाख स्नान का। तो वैशाख स्नान का नियम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नियम है, और यह ज़्यादातर जहाँ तक हो सके सभी को जरूर लेना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप पूरे महीने पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक दिन जाकर जरूर करें। पुराणों के अनुसार ऐसा दिया गया है कि यदि आप पूरे वैशाख के महीने में सिर्फ एक दिन नर्मदा नदी में स्नान करते हैं तो वर्ष भर आपको भगवान भोलेनाथ पे जल अभिषेक करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपको भगवान विष्णु को वर्ष भर जल
चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप यमुना जी में स्नान करते हैं तो आपको यम द्वितीया पे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह आपको वैशाख महीने के किसी भी तिथि में आप यदि स्नान करते हैं तो आपको वही यम द्वितीया वाला पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि वैशाख के महीने में यमुना जी में कोई भी बहन स्नान करती है तो उसके भाई को कहते हैं कि यमराज छू भी नहीं सकता है, इतना ज़्यादा पवित्र और पावन है यह वैशाख का महीना। तो इस महीने में किसी न किसी तरह प्रयत्न पूर्वक सभी को पवित्र नदियों में कम से कम एक दिन स्नान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो सौभाग्यवती स्त्री वैशाख मास का स्नान दान का नियम लेती है उसको अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिसके पास संतान नहीं है वह यदि इस महीने में नियम लेती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। यह महीना बहुत पतित पावन महीना है। इस महीने पे आप जो कुछ भी कार्य करेंगे उसका आपको अनंत गुना पुण्यफल प्राप्त होगा। वैशाख मास महात्म्य सुनने का भी नियम होता है। यदि आप वैशाख मास महात्म्य सुनते हैं पूरे महीने तो आपको भागवत कथा कराने का पुण्यफल प्राप्त होता है। इतना ज़्यादा पवित्र पावन है यह वैशाख का महीना। इस वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उनके मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु की नियम पूर्वक पूजा पाठ उनका करें। जितना भी आप रोज कर सकते हो पंचोपचार विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें। नारद कवच में से नारद जी ने ऐसा बताया है कि नारायण कवच में जो भगवान विष्णु का मंत्र है ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का वैशाख के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। यदि आपके पास आपका अपना गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षित है आप, आपके पास अपना गुरु मंत्र है तो फिर आप उसी का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप वैशाख के महीने में इस मंत्र का खूब ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ओम विष्णवे नमः। इससे लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, आप पर अपना आशीर्वाद अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेंगे। तो यह वैशाख का महीना बहुत पतित पावन महीना है। इस महीने का सभी लोग लाभ उठाएं, कोई ना कोई नियम जरूर लें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वैशाख मास से संबंधित कोई भी कमेंट या सजेशन हो, यदि आपको कोई बात और भी पता है नियम की तो आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई नियम जरूर लें। भगवान विष्णु को आसानी से प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यह महीना है। अपने पितरों को प्रसन्न करने का यह महीना है, अपनी हर मनोकामना पूरी करने का यह महीना है। तो इस एक महीने का नियम लेकर आप देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है, कैसे आपकी सभी मनोकामनाएं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।